वही राजनीति मैनिफेस्टो में कांग्रेस भी कर रही है। राशिद किदवई ये कह रहे हैं। ठीक है रूबिका जी, मैं राशिद जी की एक बात से सहमत हूं कि 2024 में 37, 47, 52, 62, 67 के मुद्दे याद आ रहे हैं, लेकिन क्या भारत में उन मुद्दों पर कभी ठीक से बात करने का साहस हम में से किसी को हुआ क्या? और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं, आप भी कह रहे हैं, राशिद जी कह रहे हैं कि मुसलमानों के पर्सनल लॉ बचाए जा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है क्या? पर्सनल बिलीफ बचाना चाहिए, सेकुलरिज्म का जो बेसिक है उसको समझना चाहिए। हालांकि जो 42nd अमेंडमेंट में आपातकाल के समय इंदिरा जी ने घुसाया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म से, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर से लेके सारे संविधान सभा के सदस्यों ने उसको खारिज किया था, क्योंकि हमारा अपना जो भारत देश है वो हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से सेकुलरिज्म है, और जो हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से है उसको कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध हम हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि हिंदू कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे खतरा है मुसलमान। इससे कम्युनल टोन कोई हो सकती है क्या? और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद हम ये बात कर रहे हैं, क्या ये बात पहले दिन से नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान अलग बन गया, मैं ये मानता हूं भारत में जो मुसलमान रहता है वो पूरी तरह से वही सोचता है कि अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी के लिए कोई कानून है तो वही राशिद किदवई जी के लिए और रूबिका लियाकत जी के लिए बने। क्या आज तक हम 75 साल बाद एक कानून की बात नहीं कर पाए? और ऐसा थोड़ी ना है, जब कहते हैं कि दूसरी जाति छीन ले रही है तब तो उसे कहते हैं बड़ी अच्छी बहस चल रही है। हाँ। और जी कह रहे हैं कि भाई तुम जाति के बजाय SC ST का छीन के मुसलमान को दे रहे हो, तब आप कहते हैं कम्युनल बहस हो रही है। हमें कुछ शब्दावली को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पिछले 75 वर्षों में डिबेट को हिंदू मुसलमान जाति हम लोगों ने किया है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जो मैनिफेस्टो है, दोनों मैनिफेस्टो पे रूबिका जी एक दिन डिबेट कीजिए, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट, कांग्रेस और भाजपा के। मैं चुनौती देता हूं, भाजपा के मैनिफेस्टो में एक भी कम्युनल लाइन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कम से कम 5 ऐसी लाइनें हैं, 5 लाइनें, अल्पसंख्यक वाले कॉलम से लेकर, पर्सनल लॉ से लेकर, बहुसंख्यकवाद से लेकर, जो आर्टिकल लिखे गए, संविधान के आर्टिकल्स को लिखकर उसको बचाने की बात की गई है। बताइए जरा, इस देश में कौन सा ऐसा संविधान का आर्टिकल जिसको खत्म किया जा रहा है? आप जो अफवाह फैला रहे हैं उसका जवाब नरेंद्र या अब आपसे बचाते नहीं बन रहा। ओके किदवई साहब, आप जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, ये कम्युनल हो जाता है जब राम मंदिर की बात हो जाती है, लेकिन ये कम्युनल नहीं है जब किसी के मैनिफेस्टो में बकायदा किसी एक कौम के लिए स्पेशल और बड़ा करने की बात हो। वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, गौरव भाटिया भी और हर्षवर्धन जी भी, कि एक बिंदु बता दीजिए जहां पर हिंदू मुसलमान हुआ हो बीजेपी के मैनिफेस्टो में। देखिए, किस भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत होगी, त्रिपाठी जी के साथ और बीजेपी के प्रवक्ता के साथ, तो दिक्कत है उनके सपने में साइकिल आती है बीजेपी प्रवक्ता में, और त्रिपाठी जी के सपने में बीजेपी आती है, तो उनको कहाँ दिखाई पड़ रहा है कुछ भी। मैं कह रहा हूं कि आप एक राष्ट्र की बात क्यों नहीं कर भाई? इतने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सिर्फ वो दूरबीन लिए देखते रहे। तो कहीं लिखा है क्या मुस्लिम लिखा है? कहीं क्या ओ मुस्लिम लिखा है मुस्लिम लिखा है। अरे भाई, क्या कर रहे हो देश के अंदर में? क्या कर रहे हो देश के अंदर में? आप ओपीएस की बात नहीं कर सकते? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कीजिए, हिम्मत है तो डंके के जोड़ में बात कीजिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आएंगे कि ओपीएस मिलना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, सबको मिलेगी, सभी को बिना किसी भेदभाव के मिलेगी। बोलिए आप, हिम्मत है तो बोलिए आप। यहाँ किसानों को 3, जैसे हमने बोला 2.5 एकड़ कम जमीन होगी तो 5,000 मिलेगा, चाहे कोई भी किसान हो, किसी भी जात धर्म का, बोलिए डंके की चोट पे। बोलिए यहाँ हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, चाहे किसी जात धर्म का हो, बोलिए डंके की चोट पे। नहीं तो बोल ही रहे हैं ना। महिलाओं पे अत्याचार होगा, चाहे किसी जात धर्म क्यों नहीं होना चाहिए, बोलिए डंके की चोट पे। नहीं बोल रहे हैं ना। आप क्या करते? बांटना चाहते, ये हिंदू है, ये चलो 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 उधर बात, नहीं पश्चिम बंगाल चलो, बंगाल चलो, बंगाल चलो, अरे बंगाल चले जाएंगे। आप बताइए ना गौरव भाटिया, कहाँ आपके मैनिफेस्टो में आपने ये लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को हम बचाएंगे? कहाँ आपने लिखा है कि हिंदुओं को हम जो है उसके लोग को बचाएंगे? बताइए मुझे एक आध पॉइंट आपके मैनिफेस्टो का। अरे ओपीएस देखिए रूबिका जी, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एक बात कही है कि देश की सबसे बड़ी जाति जो है वो गरीब है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है? देश की सबसे बड़ी जाति गरीब है, गरीब का सशक्तिकरण करना है। और क्योंकि बात मुसलमानों की हो रही है तो मैं तो ये कहूंगा, अनुराग जी बढ़िया डिबेट, ऐसा कोई
रूबिका जी ऐसे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा। आई एम वेरी सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए, ये बाद में नहीं बोलिए। अनुराग जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, बढ़िया डिबेट चल रही है, सबको सब सुन रहे हैं। अरे साइकिल का नाम ले रहा हूँ, साइकिल हाँ ले लीजिए बस साइकिल, हाँ उस साइकिल पर ही बैठे रहिए और ब्रेक दबा दीजिए ताकि आप आगे ना बढ़े, अभी रुक जाइए। नहीं, फिर वहां से मैं आपको मौका दूंगी। साइकिल पे बैठ के भाग जाते हैं दूसरी जगह, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। अब उनका टाइम है, डोंट वेस्ट दैट टाइम। गौरव भाटिया देखिए, मैं कुछ तथ्यों से अच्छी बात करना चाहता हूं। जनता क्यों विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी पे, आपको मैं बताता हूं। हमने जो बाकी काम किए हैं, असंभव को संभव किया है, आर्टिकल 370 को हटाया है, भव्य राम मंदिर यूसीसी इंप्लीमेंट किया है संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा बताता हूं मुसलमानों के बारे में, भेदभाव नहीं किया, लेकिन आवास योजना में 33% लाभार्थी मुसलमान है। किसान सम्मान निधि में 37% किसान जो है वो मुसलमान है। मुद्रा योजना का लाभार्थी 37% मुसलमान है। उज्ज्वला योजना में महिलाएं 36% मुसलमान है। और साथ में भारत रत्न दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। जस्टिस फातिमा बीवी जो कि सर्वोच्च न्यायालय की महिला जज रही, उनको पद्म विभूषण दिया तो हमारी सरकार ने दिया। ये क्यों मैंने आपको उदाहरण दिया? रूबिका जी, आज सशक्तिकरण बिना धर्म का नाम लिए बांट के भी कर सकते हैं, बिना बांटे। अगर आप धर्म के नाम पे बांटेंगे तो हर कोई आपत्ति करेगा। दूसरी बात, सपा का मैनिफेस्टो देखिए 2012 का, इनकी सोच जनता के बीच में आनी चाहिए। ये होता है असली तुष्टीकरण। आप घबरा जाएंगी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। इन्होंने कहा था कि अगर कोई आतंकवादी भी है, उस पे आरोप लगे हैं, तो हम उसका मुकदमा वापस ले लेंगे क्योंकि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये रहा मैनिफेस्टो और मैं पढ़ सकता हूं, समय कम है इसलिए नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही और ये पढ़ता हूं, आप बताइए, आप एक महिला है, आपको कैसा लगा सुन के? कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण अथवा विवाह हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों? सिख बेटियों को क्यों नहीं देंगे? हिंदू बेटियों को क्यों नहीं देंगे? क्रिश्चियन बेटी को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को? अरे इनका तो मैनिफेस्टो कहता था कि मुस्लिम बेटी को देंगे। यही भेदभाव है जिसको खत्म किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और आज सशक्तिकरण सबका होगा, लेकिन धर्म के आधार पे नहीं, क्योंकि वो गैर संवैधानिक। मैं अब आखिरी दो बहुत महत्वपूर्ण कमेंट चाहती हूँ, 30 सेकंड में अनुराग जी आप जवाब दीजिएगा। आप लोग ये जो मुसलमानों का नाम अपने मैनिफेस्टो में, योजनाओं में जबरदस्ती का लेते हैं ना कि दूरबीन लेकर ढूंढेंगे मुस्लिम, तो डालना ही क्यों वो नाम आपको? आप लोग मुसलमानों को परेशान कर देते हैं। अरे सुनिए 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 सुनिए, बीजेपी हार रही चुनाव, इसलिए बीजेपी परेशान। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है। भारतीय जनता पार्टी पर